सैन फ्रांसिस्को में इन लोगों ने मेरी कार के अंदर घुसकर मेरा बैकपैक चुरा लिया, लेकिन इन्हें जल्द ही पता चलने वाला है कि कुछ बहुत ही हाईटेक ग्लिटर और फार्ट स्प्रे मैकेनिज्म्स की बदौलत ये कोई साधारण बैकपैक नहीं रहा। क्या इसके अंदर गंदा डायपर रखा है? और इस आदमी ने भी मेरी कार में घुसने की कोशिश की, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये खिड़कियां बुलेट प्रूफ हैं और मुझे इसकी कोशिश पर हंसी आ रही है। सैन फ्रांसिस्को शहर में हर साल 20,000 गाड़ियों के अंदर घुसपैठ होती है, लेकिन इन सब घुसपैठों के पीछे कौन है? मतलब क्या ये गैंग्स की प्लानिंग है या फिर रैंडम इंडिविजुअल्स? और उन चुराई हुई चीजों का आगे जाकर क्या होता है? और पिछली बार जिस तरह हमने ग्लिटर की ताकत की मदद से इंडिया के स्कैम कॉल सेंटर्स में आतंक मचाकर उन्हें बंद करवाया था, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार एक अनुभवी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर से जुड़ने और पिछले 8 महीनों में जाल के रूप में बिछाई गई हमारी कार में 25 घुसपैठ होने के बाद अब हम इस स्थिति को काफी अच्छी तरह समझ पा रहे हैं और हमारे पास इन्हें रोकने के कुछ उपाय भी हैं। और क्योंकि ये वीडियो मेरी इस ग्लिटर बॉम्ब सीरीज का ग्रैंड फिनाले एपिसोड है, इस बार मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमें आखिरकार कुछ बहुत ही अच्छे रिएक्शंस मिले इस हार्मलेस मगर बहुत ही बदबूदार फार्ट स्प्रे से, जिसमें से एक मैकॉले कल्किन की इस रिएक्शन से मिलता जुलता है। और अगर आपने मेरे पिछले ग्लिटर बॉम्ब वीडियोस नहीं देखे तो ये रहा एक 15 सेकंड का रिकैप। 5 साल पहले इन दोनों ने मेरे दरवाजे के सामने से मेरा पैकेज चुराया, जिससे मुझे अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को अपनी फेवरेट केविन मैकलिस्टर क्रिसमस मूवी के साथ जोड़ने की प्रेरणा मिली। और मैंने न सिर्फ ढेर सारे अलग अलग ग्लिटर बॉम्ब बेट पैकेज वर्जन्स बनाए जो घूमते हैं, स्प्रे करते हैं, फ्लैश होते हैं, चिपकते हैं, मुक्का मारते हैं या उड़ाते हैं, बल्कि मैंने इन्हें इंडिया के 5 अलग अलग स्कैम कॉल सेंटर्स में भेजकर उन्हें बंद भी करवाया। लेकिन अब आप कहोगे कि मार्क, तुमने कहा कि पिछले साल का ग्लिटर बॉम्ब वीडियो तुम्हारा आखिरी होगा, और वो सच भी था। लेकिन इस साल मुझे ये एहसास हुआ कि ग्लिटर और फार्ट स्प्रे से दुनिया में हो रहे बाकी अपराध कम नहीं हुए हैं, जब मैंने देखा कि मेरी खुद की गाड़ी में किसी ने घुसपैठ की थी। सैन फ्रांसिस्को सुरक्षित नहीं है। इससे मुझे ये भी एहसास हुआ कि पिछले साल मैंने जो 11वें घंटे में कॉबल टुगेदर कार पैकेज बनाया था, उससे हमें पर्याप्त फुटेजेस नहीं मिले जिससे हम ये पता लगा पाएं कि सैन फ्रांसिस्को में हो रही कार घुसपैठों के पीछे कौन है। तो 10 महीने पहले एक आखिरी कोशिश के नाम पर हमने अपने ग्लिटर बॉम्ब को पूरी तरह से रीडिजाइन किया, लेकिन इस साल हमने इसे खास तौर पर गाड़ियों के लिए बनाया है। शुरुआत के लिए इस साल हम ग्लिटर उड़ाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बजाय 900 psi की कंप्रेस्ड गैस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर आप एक CO2 बाइक टायर इन्फ्लेटर लें और उसके आउटलेट से एक पाइप जोड़ें और एक हाई टॉर्क सर्वो मोटर को उसके ओपनिंग वाल्व के साथ और फिर यही कॉन्फ़िगरेशन को दोहराकर उसे इसके ऊपर रख दें, तो जब आप उन दोनों पाइप्स को ढेर सारी ग्लिटर और फार्ट स्प्रे से भरेंगे और सर्वो मोटर्स को एक्टिवेट करेंगे, तो वो हाईली कंप्रेस्ड CO2 गैस उन पाइप्स में रखी हर चीज को बहुत तेजी के साथ धकेलेगी। हमारे पैकेज के अंदर एक कस्टम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होगा जो डिवाइस के लिए हर निर्णय लेगा और साथ ही एक 2-वे सेल्यूलर कनेक्शन के द्वारा हमसे बातचीत करेगा। और फिर हमने इसमें एक कार के हॉर्न को जोड़ा और इस पूरे डिवाइस को हमारे बनाए एक कस्टम बैकपैक के अंदर रखा, जिसमें आउटलेट नोजल्स के लिए बाहर छेद दिए गए हैं। हर बार की तरह इस साल भी हम रिकॉर्डिंग फोन्स के जरिए करेंगे जो बैग के अंदर छुपे होंगे, और तो और वो एक बैकअप GPS और काउंटडाउन के लिए एक स्पीकर के रूप में भी काम आएगा। इन बैकपैक्स को चुराने के बाद वो चोर पूरे शहर में यहाँ वहाँ भागेंगे, और क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो हमें वापस मिलेंगे, एक बार फिर मैंने T-Mobile के अपने दोस्तों से मदद ली, ये सुनिश्चित करने के लिए कि चाहे जो हो जाए मुझे वो फुटेजेस मिल ही जाएंगे, क्योंकि उनके नेटवर्क की कवरेज और स्पीड कमाल की है और मैंने बाहर जाकर खुद उनकी बेंचमार्क टेस्टिंग की है। आखिर में हमने नीचे के कंपार्टमेंट को लॉक कर दिया ताकि कोई इसके साथ छेड़खानी ना करे, और फिर उसके ऊपर ग्लू से एक पैच लगा दिया ताकि इसका आउटलेट नजर ना आए। और फिर हमने हर बैग के अंदर कुछ कपड़े और एक खराब लैपटॉप रख दिया ताकि चोरों को इन पर शक ना हो। हमने इसका एक और वर्जन बनाया और उसे इस सूटकेस के अंदर रख दिया इन केस चोरों के बीच हमारे बैकपैक्स की चर्चा होने लगे। और फिर हमने कार के अंदर भी 8 डैश कैम्स छुपाए हैं जो जुड़े हैं एक 2000 वॉट आवर कैंपिंग बैटरी से, और ये 2 बैरल जैक्स केबल्स के जरिए बैकपैक से भी जुड़ा होगा। एक जो चोरी होने तक पूरे डिवाइस और दोनों फोन्स को 100% चार्ज रखेगा, और दूसरा जो एक डिजिटल ट्रिप वायर के रूप में काम करेगा ताकि बैकपैक को पता चल जाए कि उसे चुरा लिया गया है और वो अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर दे। हमने इस साल 2 और सरप्राइजेस रखे हैं। पहले तो है एक बेट कार जिसमें लगे हैं पॉलीकार्बोनेट विंडोज जिन्हें तोड़ना नामुमकिन है। ये वही चीज है जिससे बुलेट प्रूफ ग्लास बनाई जाती है। कार की डिक्की में हमने एक और माइक्रोफोन छुपाया है ताकि अगर कोई खिड़की तोड़ने की कोशिश करे तो हमें पता चल जाए, जिसके बाद इस टैंक में रखी गैस रिलीज होगी और इस न्यूमेटिक पिस्टन को ट्रिगर करेगी, जिससे घुसपैठ करने वाले को एक छोटा सा सरप्राइज मिलेगा। और हमारा आखिरी आइडिया था एक असली गेमिंग लैपटॉप को लेकर उसका एक्स्ट्रा फैन निकालना और उसकी जगह एक GPS ट्रैकर रखना जो लैपटॉप बैटरी की मदद से पूरे वक्त चार्ज रहेगा। इसे हार्ड ड्राइव को इरेज करने के बाद भी हम पता लगा पाएंगे कि ये कहाँ है। फिर हमने इस लैपटॉप को ऐसी ही एक बैकपैक में रखा ताकि ये चोरी हो सके, और फिर हम डैन नोइस की मदद से उस लैपटॉप को ट्रैक करेंगे कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए, जिन्होंने 30 साल तक ABC 7 न्यूज टीम के लिए एक चीफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के रूप में काम किया है। तो कुछ महीनों की डिजाइनिंग, टेस्टिंग और बिल्डिंग के बाद हमने उन्हें अलग अलग गाड़ियों में रखा और इंतजार किया, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं।
लेकिन इसके पहले कि आप ढेर सारे टूटे हुए कांच देखकर परेशान हो जाएं, मैं आपको खुद एक कांच तोड़कर दिखाना चाहता हूँ। 3, 2, 1। नाइस शॉट एलोइस। मैं हूँ मार्क रोबर और पिछले 10 सालों से मैं YouTube वीडियोस बना रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि एक इंजीनियर की तरह सोचना कैसा होता है। लेकिन भला इसका मतलब क्या हुआ? तैयार हो? वो क्या कहते हो? कैटलिस्ट थोड़ा कम होना चाहिए। सही जवाब। मतलब आप समझते हैं कि हम फेलियर से ही सीखते हैं। इस तरह की सोच आपको एक बेहतर फुटबॉल प्लेयर या फिर एक बेहतर पियानिस्ट बनाएगी, क्योंकि आप जिद्दी हैं और आप तब तक लगातार कोशिश करते रहेंगे जब तक आपको सफलता नहीं मिलती। या फिर आप एक बिल्कुल ही अलग सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि एक इंजीनियर की तरह सोचना मतलब थोड़ा हटके सोचना, और इससे मौज मस्ती करने के क्रिएटिव और नए तरीके खुलते हैं। और यही कारण है कि मैंने क्रंच लैब्स बनाया, जहां आपको मिलता है एक सुपर फन टॉय हर महीने सीधे आपके दरवाजे के सामने। थैंक यू मार्क रॉबर्ट। तुम्हें ये वाला बहुत पसंद आएगा सर। अगले महीने मिलते हैं, जब हम इसे साथ मिलकर बनाएंगे और मैं आपको इसके पीछे का दिलचस्प फिजिक्स सिखाऊंगा। तो अगर आप अपने दिमाग को मौज मस्ती के साथ साथ दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने के लिए ट्रेन करना चाहते हो, तो अभी के अभी जाइए crunchLabs.com पर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत खूब। शुरुआत से ही एक बात तो साफ थी, अगर हमारा लक्ष्य है ये पता लगाना कि इन घुसपैठों के पीछे कौन है, तो वो भी अपनी हर कोशिश कर रहे हैं खुद को ना दिखाने की। लेकिन 18 बार एमी अवार्ड जीतने वाले एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से जुड़ने का एक फायदा ये है कि जब हमारे 8 कैमरास में से एक में भी इन चोरों की गाड़ी दिख जाए, तो हम उस फुटेज को रिवाइंड करके उनके लाइसेंस प्लेट डिटेल्स निकाल सकते हैं। और शायद यही कारण है कि उनकी गाड़ियों पर लाइसेंस प्लेट था ही नहीं। शुक्र है तीसरी घुसपैठ के दौरान हमारी किस्मत पलटी और इस बार हमें लाइसेंस प्लेट दिख गई। लेकिन जब डैन ने इस लाइसेंस की डिटेल्स निकाली, तो हम सब दंग ही रह गए, क्योंकि हमें पता चला कि ये कार SF स्टेट कॉलेज में सालों से पढ़ा रहे एक प्रोफेसर की है, जो एक ओकलैंड चार्टर स्कूल के बोर्ड में भी पढ़ाते हैं। और एक अच्छे जर्नलिस्ट होने के नाते डैन ने उनके घर का एड्रेस निकलवाया और उनसे मिलने चले गए। लेकिन वो तो एक बहुत ही अच्छे आदमी निकले और उन्होंने हमें बताया कि कुछ हफ्तों पहले किसी ने उनकी गाड़ी में से उनका लाइसेंस प्लेट चुरा लिया था। और इस ऑपरेशन के दौरान डैन और मैंने ये सीखा कि हमने जितने भी लाइसेंस प्लेट देखे, उनमें से लगभग हर एक चोरी के थे। और तो और ये चोर किसी भी गाड़ी का लाइसेंस प्लेट ही नहीं चुराते, लाइसेंस प्लेट जॉर्जिया का है, बल्कि वो सिर्फ अपनी कार से मिलती जुलती कार्स का लाइसेंस प्लेट चुराते हैं ताकि कोई इन पर शक ना करे। तो इन कार चोरों ने हमें ये दिखा दिया कि वो हमारे कैमरास और इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक से बच सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि वो हमारे ग्लिटर से कैसे बचेंगे? स्पॉइलर अलर्ट, वो नहीं बच सके। तिजोरी। दोस्त ये कोई तिजोरी नहीं है, ये किसी तरह का बॉम्ब लगता है। शायद एक ट्रैकर है। ओ, ये ऑन है। इसमें तो ट्रैकर लगा है। हद है टी। क्या तुम्हें ये ट्रैकर दिखा नहीं? अरे नहीं, इस चीज को बाहर फेंको। कोशिश कर रहा हूँ। बेवकूफ, मैंने कहा इसे बाहर फेंको। यहाँ पर। अगर आप नोटिस करें तो उसने सबसे पहले डिक्की चेक की और सीट को नीचे करके हमारी बैटरी चुराने की नाकाम कोशिश भी की। लगभग हर चोर ऐसा करता है, इसलिए अपनी कीमती चीजों को डिक्की में रखना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। आखिर में उसने न सिर्फ हमारे बैकपैक को लेकर अपना मन बदला, बल्कि लैपटॉप भी फेंक दिया। 7, 6, 5, 4, 3, 2. और ये अब तक का मेरा सबसे फेवरेट रिएक्शन है, क्योंकि इनमें से एक ने सारा इल्जाम खुद पर लेकर यह साबित किया कि ऑनर अमंग थीव्स वाली चीज सच में होती है। और अब मैं बस आपको ये फुटेज शांति से देखने दूंगा, ताकि आप यह अनुभव ले सकें कि इन गाड़ियों में घुसपैठ करने वालों के बीच बैठना कैसा होता है। बताओ अब क्या करना है? अगले टारगेट की तरफ रुकना मत। मुझे नहीं जाना। नहीं, अगली टारगेट की तरफ बढ़ो। नहीं वो जो जाना पार्किंग लॉट मुझे। है। घबराओ मत, हमारा लाइसेंस प्लेट जॉर्जिया का है। पुलिस हमें कभी ट्रैक नहीं मुझे कर उसके पाएगी। पीछे वाली गाड़ी में चेक करना था। मेरे पास एक अच्छा, बेहतर जगह ठीक है। ओके। मैंने सब प्लान कर रखा है। सच में? अगर तुम पार्किंग लॉट की बात कर रहे हो तो हाँ और हाँ, हम आगे वहाँ 2 जाने है वाले हैं। और आगे 2 और पार्किंग लॉट से जहाँ हम जाने वाले हैं। समझ गई? मुझे मुझे एक और बैग चाहिए। बताओ अब क्या करना है? जाना मुझे। अब जरा आगे रोकना। हाँ, उस तरफ। ओह माय गॉड। क्या तुम में से कोई सुबह बाथरूम नहीं गया था? मैं तो गया था। तो बदबू कहाँ से आई? मुझे भी सच आ रही में? है। शायद ये मैंने ही किया। बहुत गंदी बदबू आ रही है। शायद ये मैंने ही किया है। क्या पीछे कुछ गंदगी है? चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चलो। वो नहीं तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा। दूसरी कार पर जाओ।
ओ कांच टूट गया। रुको बेबी रुको, अभी ओह, चुप रहो। कम ऑन बेबी, आगे लो, गाड़ी आगे आगे लो। लो। आगे लो, गाड़ी आगे लो। नहीं स्टैंग, जरा नीचे देखो। नहीं, मुझे दो, मुझे दो। लाओ मुझे मिल गया, मिल मुझे गया। पकड़ने दरवाजा दो, खोलो। मुझे पकड़ने जल्दी दो। करो। काम हो दरवाजा गया, खोलो। काम हो मैं गया। ला रहा हाँ हूँ। कम ऑन, जल्दी गाड़ी आओ, आगे जल्दी लो, आओ। गाड़ी आगे लो। क्या कर रहे हो? जल्दी करो। नहीं नहीं रुको। गाड़ी में बैठो, तुम्हें ही चलानी है। गाड़ी में बैठो मनी, आगे वाली सीट पर। सब ठीक है, अंदर आ जाओ। सब ठीक है। तुम पीछे क्यों बैठी हो? क्या कर रही नहीं, हो? उसे आगे बैठने दो। अरे हाँ? बैठने दो, जल्दी करो। आगे जाकर बैठो। अपना दरवाजा खोलो। नहीं चलेगा, तुम बस दरवाजा खोलो। चलो चले। चलो ठीक है, जल्दी आगे चलो। क्या करना है जल्दी चलो बताओ। चलो कहीं और जाना है? चलो। गुड लक। ढूंढते रहो। हम वापस उस कार के पास जाएंगे। 1 मिनट रुको। क्या तुमने वो ये आवाज कैसी सुनी? आवाज है? ओह नो। 50, ये 40, आवाज क्या है? 30, ये आवाज क्या है? 12, जल्दी से बाहर फेंको, 11, जल्दी। 10, 9, चलो चलो। 8, और हमें ये जानकर हैरानी हुई कि आधे से ज्यादा चोर गाड़ियों में नहीं बैठे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी खुद की स्ट्रेटेजीज बनाई। उदाहरण के लिए ये आदमी पहले ही हमारे बैकपैक को देख चुका है और उसे चुराना चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ खड़े लोग उसे देख लेंगे और इसीलिए वो इस बस के आने का इंतजार कर रहा था। इस आदमी ने न सिर्फ एक ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन वर्कर टाइप का वेस्ट पहन रखा है, बल्कि उसकी टेक्निक है पैदल आकर घुसपैठ करना और फिर अपना नया खजाना लेकर अपनी कार की तरफ बढ़ना, जिसके बाद अब वो शांति से देख पाएगा कि उसने क्या चुराया है। और शायद ये टेक्निक 100 में से 99 बार काम कर जाती होगी, लेकिन ये इस मामले में सबसे वाहियात स्ट्रेटेजी है। 40, क्योंकि अंत में उसने बैग को गाड़ी से बाहर फेंक दिया 9, और उसके हाथ सिर्फ हमारा ग्लिटर और फार्ट स्प्रे लगा। और इन सभी चोरों के बीच एक चीज सामान्य थी, ये काफी जल्दी कांच को तोड़ लेते हैं, जो देखा जाए तो काफी मुश्किल होता है अगर आपको सही टेक्निक नहीं पता हो तो, क्योंकि सभी गाड़ियों की खिड़कियां टेम्पर्ड ग्लास से बनती हैं और आविष्कारों के नाम पर इसमें एक बहुत ही कमाल का फीचर है, क्योंकि ये कांच आसानी से नहीं टूटते और अगर टूट भी जाए तो ये कांच के छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएंगे, जिससे गहरे घाव नहीं लगेंगे। लेकिन टेम्पर्ड ग्लास की एक कमजोरी ये है कि इसे एक बहुत ही सख्त और नुकीली चीज की मदद से आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो हालांकि ये खिड़की मेरे फुटबॉल, बेसबॉल और रेंच की मार सह सकती है, लेकिन अगर मैं एक स्पार्क प्लग को लेकर उसका इंसुलेटिंग पार्ट निकाल दूं, तो ये शार्प अल्ट्रा हार्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड कांच पर एक छोटा सा स्ट्रेस पॉइंट बना सकता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। इसीलिए हर केस में वो स्पार्क प्लग जैसी किसी चीज का एक हैंडल के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, जहां इसकी नोक हार्डन्ड स्टील या सिरेमिक से बनी होती है। यही कारण है कि उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और क्योंकि ये आमतौर पर इनके लिए काफी आसान होता है। हालांकि उन्हें डराने के लिए हमारा छोटा सा सरप्राइज काम नहीं किया। फिर भी मुझे उन्हें इस बुलेट प्रूफ विंडो को तोड़ने की नाकाम कोशिश करते देख बहुत मजा आया, खासकर तब जब उनके सामने उन्हें ललचाने के लिए कुछ रखा हो, जिसे छोड़कर खाली हाथ वापस लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और सच कहूं तो घुसपैठ करने वालों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें एक प्रोफेशनल कहना बाकी चोरों के लिए अपमानजनक होगा। फॉर एग्जाम्पल, इस आदमी ने खिड़की को तोड़ने के लिए ब्लो टॉर्च का इस्तेमाल किया, जिससे जाहिर है कि बात नहीं बनी। बाद में उसने एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से खिड़की को तोड़ तो लिया, लेकिन फिर उसे समझ आया कि उसने गलत खिड़की तोड़ी है और यहाँ से बैकपैक नहीं निकलेगा। जिसके बाद उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन फिर अलार्म बज गया, जिसकी वजह से उसे वहां से भागना पड़ा ताकि वो पकड़ा ना जाए। या फिर ये लड़का जो हमारी कार पर पिछले 1 घंटे से नजर रख रहा था, आसपास भटकते हुए घुसपैठ करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद उसने ये तो जरूर सीखा होगा कि दूसरों की चीजों पर हाथ नहीं मारना चाहिए। ये बदबू तो और भी बढ़ती जा रही है। ये मेरे हाथ पर भी लग गया, देखो। अब इसके पहले कि मैं ये वीडियो और इस पूरे ग्लिटर बॉम्ब सीरीज को खत्म करूं, 6 साल में अब तक के सबसे बेस्ट रिएक्शन के साथ जो हमें इस फार्ट स्प्रे के जरिए मिला है, मैं उन सवालों को वापस पूछना चाहता हूं जिसके जवाब डैन और मैं इस वीडियो की शुरुआत में देना चाहते थे, कि आखिर इन घुसपैठों के पीछे कौन है और क्यों। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अक्सर आप न्यूज पर इस तरह के ग्रुप्स को घुसपैठ करते देखोगे, क्योंकि ये देखने में काफी भयानक लगता है, लेकिन हमारे अनुभव में ये घटना बहुत ही दुर्लभ थी। हमारे केस में 80% से ज्यादा घुसपैठ किसी अकेले व्यक्ति ने किए थे, यानी वो एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थे। और सच कहूं तो उन 80% इंडिविजुअल्स को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ये काम अक्सर करते हैं।
तो फिर वो ऐसा क्यों कर रहे थे? और जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तब हमारे जीपीएस वाले ट्रैकर लैपटॉप ने एक बहुत ही हिलाकर रख देने वाली खोज की, क्योंकि उसके चोरी होने के बाद हमारा लैपटॉप दोपहर तक यहाँ पर रुका था, जिसके बाद वो यहाँ इस नेबरहुड में आ गया और तब से वो यहीं पर है। लेकिन डैन ने उस पहली वाली जगह को पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने करीब 1.5 महीने पहले एक न्यूज रिपोर्ट की थी, जिसमें उन्होंने एक वीडियो प्रोड्यूसर की कहानी बताई, जिनका चुराया हुआ कैमरा उन्होंने इस लोकेशन पर ट्रैक किया था, क्योंकि वो चोर जानते थे कि यहाँ एक फेंसिंग ऑपरेशन है जहाँ वो अपने चुराए हुए सामान को बेच पाएंगे। वो सैन फ्रांसिस्को के एक पुलिस ऑफिसर के साथ फोन पर थे जब उन्होंने देखा कि उनका कैमरा गियर लेवनवर्थ के 300 ब्लॉक में इस लोकेशन पर आया। फिर उन्होंने कहा, ओह हाँ, यहाँ तो एक जाना माना फेंसिंग ऑपरेशन है। इस शहर में रहने वाला हर चोर जानता था कि वो अपना चुराया हुआ सामान यहाँ आकर रख सकता है। और देखो, यहाँ कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से प्रतिवर्ष 20,000 गाड़ियों में घुसपैठ होती है और उनमें से सामान चुराया जाता है। और उसके नीचे कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसे एड्रेस करने के लिए सबूत और पब्लिक पॉलिसी की आवश्यकता है। लेकिन लोगों की गाड़ियों में घुसपैठ करके उनकी चीज चुराने के ठीक नीचे हैं ये फेंसिंग मार्केट्स। इन चुराई गई चीजों की डिमांड है, तो ऐसा लगता है कि इस तरह के मार्केट को बंद करना, जहाँ चुराई गई चीज इतनी आसानी से पैसों के लिए बेच सकते हैं, उससे लोगों की गाड़ियों में हो रही घुसपैठों को रोका जा सकता है। यही कारण है कि आप लोगों को वॉलग्रीन्स जैसी जगह से साबुन और टॉयलेटरीज जैसी चीजें चुराते हुए देखते हैं। मतलब भला एक चोर इतने सारे साबुनों का क्या करेगा? लेकिन जब आप जानेंगे कि वो उन साबुनों को कितनी आसानी से बेचकर पैसे कमा सकते हैं, तब आपको समझ आएगा कि कुछ स्टोर्स ऐसे क्यों दिखाते हैं या फिर हमेशा के लिए बंद क्यों हो जाते हैं। और मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे इस शहर को ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि अगर आपके पास एक रिपोर्ट आई है एक ऐसी जगह को लेकर जहां चुराया हुआ सामान बिकता है और सभी इससे वाकिफ हैं, और फिर 1.5 महीने बाद मेरे लैपटॉप को भी उसी जगह पर ले जाया जाता है बेचने के लिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ काफी कुछ किया जा सकता है उस मोटिवेशन को उखाड़ने के लिए जो उन घुसपैठ और दुकानों में चोरियों का कारण बन रहे हैं। और इसी के साथ ये रहा वो फुटेज। और एक बार फिर मैं ये बात साफ करना चाहता हूँ कि इस फार्ट स्प्रे को सूंघने पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। इसकी बस बदबू हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा घिनौनी है। सिर्फ एक नहीं, बल्कि हमारे कार की 2 खिड़कियां तोड़ने के बाद उसने पास ही रास्ते में खड़े एक आदमी को धमकी दी, अपना मुंह बंद रखना, समझे? और फिर तुरंत ही कर्मा ने अपना कमाल दिखाया, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट के अंदर उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। 15, 14, ओ, वो क्या है? 12, डूड, 11, शायद ये सूटकेस में से आ रही है। 8, वो क्या है? उसे बाहर फेंको, बाहर फेंको, डूड, 4, बाहर फेंको, 3, बाहर फेंको। नहीं, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ। recovery sequence initiated. और इसी के साथ मेरी ये ग्लिटर बॉम्ब सीरीज आज खत्म होती है। और अगर आप घर बैठे स्कोर गिन रहे थे, तो हमने 167 पोच पायरेट्स के ऊपर ग्लिटर गिराया और 29 कार घुसपैठियों पर भी। हमने बुजुर्ग स्कैम विक्टिम्स को $50,000 लौटाए हैं और 5 स्कैम कॉल सेंटर्स को बंद करवाया है और उनमें से 53 स्कैमर्स को गिरफ्तार भी। तो इन दिल को छू लेने वाले वीडियोस को देखने और शेयर करने के लिए आपका शुक्रिया। और एक आखिरी शुक्रिया इन दोनों का भी, जिनकी बिना ये सब कभी नहीं हो पाया। आखिर ये क्या चीज है? इसमें से क्या निकला? ग्लिटर? हाँ। ओह माय गॉश, ओह नहीं, ओह माय गॉश। हद होती है। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? ओह, इसमें से बदबू आ रही है। आखिर ये कैसी बदबू है? क्या वाहियात बदबू है? ठीक है, मैं समझ गया। ओके, इसमें से बहुत बदबू आ रही है। ये एक स्कैम है, भाड़ में जाओ यूट्यूबर्स। यस, देखो। अगर आपको क्रिसमस की सुबह ऐसा रिएक्शन देखना है, तो मेरे पास एक अच्छी खबर है, क्योंकि वो इसे खोल रहे हैं। इसे कहते हैं क्रंच लैब्स बिल्ड बॉक्स, और इसे मैंने बनाया है ताकि बच्चे भी एक इंजीनियर की तरह सोचना सीख सके, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। मैंने कुछ साल नासा में काम किया था और अब मैं YouTube पर वीडियोस बनाता हूँ ताकि मैं बच्चों में साइंस को लेकर इंटरेस्ट जगा सकूं कमाल की और मजेदार चीज बनाकर। लेकिन बस एक वीडियो देखने से आपको ज्यादा सीख नहीं पाओगे। असली लर्निंग तो तब होगी जब आप अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके मेरे साथ कुछ बिल्ड करेंगे और मैं आपको उसके पीछे का विज्ञान समझाऊंगा। और हम पिछले कुछ सालों में ऐसे लाखों बॉक्सेस डिलीवर करने में कामयाब इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें खाने में पौष्टिक सब्जियों को छुपाना अच्छी तरह आता है। 87% बच्चे इसे फन स्केल 10 में से 8, 9 या 10 रेटिंग देते हैं, लेकिन 4 में से 3 से अधिक पेरेंट्स ने कहा कि इन बॉक्सेस की वजह से उनके
बच्चे में स्टेम और इंजीनियरिंग के प्रति एक नया जुनून पैदा हुआ है। और तो और हर महीने आपके बॉक्स में से निकल सकता है एक प्लैटिनम टिकट, और अगर आपको वो मिले तो आपको क्रंच लैब्स आकर मेरी और मेरी टीम के साथ बिल्ड करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप मेरे साथ इस 1 महीने लंबे सफर में जुड़ना चाहते हैं और क्रिसमस की सुबह इस तरह का रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो जाइए crunchLabs.com पर, जहां हम इस छुट्टियों के त्योहार पर 2 बॉक्सेस फ्री दे रहे हैं।